हेलो दोस्तों, आज एकादशी है और ये एकादशी तब आती है जब अधिक मास होता है। लौंत का महीना बोलते हैं। तो इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी, कमला पद्मिनी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृष भानु दुलारी की कथा तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों को त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलत्स्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कर्तवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनुसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मलमास की 32 मास के बाद आता है उस शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपने जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया गया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वतों हों और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप हों और एक पद्मिनी एकादशी व्रत का फल हो, दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इति एकादशी व्रत समाप्त।